भोले बाबा ने बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने बजाया डमरू, बजाया डमरू, जो कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुन के ब्रह्मा चले, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा चले, ब्रह्मा चले महाविष्णु चले, ब्रह्मा चले महाविष्णु चले। महालक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, महालक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बजाया डमरू, बजाया
मगन हो गया। सुन के गंगा चले, डमरू की धुन सुन के गंगा चले, गंगा चले वहाँ यमुना चले, गंगा चले वहाँ यमुना चले। बांसुरियों का मन भी मगन हो गया, बांसुरियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, कैलाश पर्वत मगन हो गया। ने बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हाँ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। धुन सुन के सूरज चले, डमरू की धुन सुन के सूरज चले, सूरज चले वहाँ चंदा चले, सूरज चले वहाँ चंदा चले। महतारों का मन भी मगन हो गया, महतारों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, पर्वत मगन हो गया। ने बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हाँ बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा
पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जहाँ राम चले वहाँ सीता चले, 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 वहाँ देखने मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, शंभो भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरा चैनल वालों से निवेदन है, पीछे जितने लोग खड़े हैं उनको भी जरूर दिखाना। जहाँ जहाँ पंडाल के बाहर भी जो लोग हैं उनका भी एक बार दर्शन जरूर कराना। जितने चैनल वाले सब भाव से दोनों हाथों से भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर
बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव से कहे। जितने लोग बाहर खड़े हैं उनको अगर थोड़ी बहुत जगह मिल जाए तो आप भी बैठ कर बड़े बाबा से प्रार्थना जरूर करें। जगह ना मिले तो कीचड़ में ना बैठे, खड़े खड़े बाबा से प्रार्थना करें भाव से, आनंद के साथ। हृदय से भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात अवश्य। कार्यकर्ता भी बैठकर बाबा से प्रार्थना करें भाव के साथ, दिल से बाबा से कहिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव देखा कि ऋषियों के नेत्र नहीं खुले, वो सेवा में लग गए। मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, गुरुद्वारा जाओ, गुरु की शरणागति में जाओ, या किसी पुण्य जगह पर, धर्म की जगह पर आप जाएं तो सेवा जरूर करें। यहाँ पर भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं। उनसे निवेदन करेंगे कि अगर मौका लगे तो सेवा जरूर। जो सुख है सेवा में, वो सुख दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। आप लोगों से हम कहते आए हैं कि घर से चला करो तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलना है? जम के बोलो जरा। 2। अपने साथ में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा सामान जो अपने पास में कोई बैठा हो, भूखा हो, तो उसको हम खिला सके। अपने एक पानी की बोतल में से थोड़ा पानी किसी का मुख झूठा करा सके। क्या मिलेगा देगा वो, ये तो तुमको 3 महीने के अंदर बाबा बता ही देगा कि वो कितना प्रदान करता है। एक माता यहाँ बैठी है,
जिसके चेस्ट में गांठ हो गई थी और इसुकुला नंदेश्वर पति रामदास नंदेश्वर पता बड़कुही नंबर 6 पोस्ट बड़कुही थाना चांदा मेठा तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा। कहीं बेटी हैं? अगर कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला तो दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिलाओ जी। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? एक लोटा जल और एक बेलपत्री और पशुपति नाथ का मैं वर्णन नहीं कर सकता, शब्द नहीं है मेरे पास। गुरुजी 11/9/2017 अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। तो मेरे चेस्ट में गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, जांच होगी, गठान बड़ी है, कोई कुछ कह नहीं सकते। गुरुदेव चेस्ट की वो गठान जो हुई उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद डॉक्टर ने कहा था बड़ा रोग का विक्रम हो सकता है। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने कहा अगर ये गठान वाली जगह पर पास में अगर वापिस गठान होती है तो फिर समझो कि रोग बढ़ा। और गांठ का ऑपरेशन हुआ, जांच हुई, पर डॉक्टर ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है। 2017 में चेस्ट में गठान हुई। गुरुदेव 4/7/2020 को वापिस ऑपरेशन के बाद मेरे चेस्ट में फिर गठान हुआ। अब 4/7/2020 को वापिस गठान हुई, फिर वापिस उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन आया तो डॉक्टर ने कहा कि ये रोग बड़ा है, संभालना मुश्किल है। अब आप स्वयं जान सकते हो 21/10/2022 में फिर चेस्ट में गठान हो गई। ऑपरेशन कर भी देंगे तो फिर गठान हो जाएगी। अभी ऑपरेशन के लायक शरीर नहीं। हमने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब दवाई गोली दे दीजिए। उन्होंने दवाई गोली दे दी। ऑपरेशन की फिर तारीख निकाली। इतने में पड़ोसन ने कहा कि ये काम करो, थोड़े दिन शंकर के मंदिर तो जाओ और एक बेलपत्री जो शिव जी के मंदिर में चढ़ी हो उसको उठाकर लाओ और उसको खाना चालू करो। गुरुदेव मेरे शरीर से इतना बल नहीं कि मैं जा सकूं। 2-3 ऑपरेशन हो गए। परिवार के एक सदस्य से कहा कि तुम बेलपत्र ला कर दे दो। मेरे परिवार का एक सदस्य भाई बेलपत्र ला कर देता, मैं खाती। गुरुदेव दूसरी बार जांच कराने के लिए 20 दिन के बाद हम ऑपरेशन के लिए जाने लगे। डॉक्टर ने कहा आपके शरीर में जो गांठें थीं अब वो समाप्त हो गई है और तुम्हारा रोग भी ठीक हो गया। बहन अब ठीक हो? एक बार हाथ हिला दो वापिस। हाँ वापिस हिला दो। हर हर महादेव। बैठिए। नमस्ते। शिव तत्व इसको कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए।
सुनीताबाई बघेल सिवनी की रहने वाली हैं। सुनीताबाई बघेल जिन्होंने पत्र में लिखा है कि मेरी भांजी को कैंसर हो गया था और कैंसर होने के बाद उसके ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन होने के बाद भी उसका शरीर ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टरों ने जवाब दिया। तब हमने केवल अपनी भांजी से एक ही बात कही, जितना समय मिले आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करो। उस भांजी के लिए हम 3 जगह पर कथा सुनने के लिए गए। पंडाल में बैठे एक ही काम करते थे गुरुजी, पंडाल पे से सब उठकर चले जाते थे, तब पंडाल में जो कचरा पड़ा रहता था उसको उठाकर ले जाकर एक कोने में डाल देते थे। मैंने बैतूल की कथा सुनी, भोपाल की कथा सुनी, इंदौर की कथा सुनी। आज मैं बाबा को गुरुदेव मेरी भांजी का कैंसर ठीक हो गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। नाम है सुनीताबाई बघेल। मैं जिला सिवनी की रहने वाली हूँ और यहाँ कथा के पंडाल। कहीं बैठी हैं क्या? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हर हर हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए अब, बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति उन्होंने पत्र में लिखा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना, पंडाल में बैठकर सेवा करना। आपको भी हम कथा में कहते रहे, अपने जल में से अगर एक बूंद जल भी अगर किसी को पिलाया है, किसी का मुख अगर एक जरा सा भोजन से भी झूठा कराया है, तो लिख कर रखना कि मैंने इतनी तारीख को शिव कथा के अंदर ये पुण्य करा था। वो तुम्हें 3 महीने में बाबा क्या देता है ये उसके ऊपर। प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। और पहले से नियम रहा है, ये सारे पत्र आपके पास में हैं, मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है। जिन जिन के मन में संशय हो, इनके मोहल्ले में, इनके गांव में, इनके क्षेत्र में आप जाओ और बड़े प्रेम से पूछो कि बाबा की करुणा, शंकर की कृपा क्या होती है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही पाए बसा, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा ऋषियों की सेवा करी, इंतजार करा। थोड़ा इंतजार करना। 1 महीने में अगर काम ना हो, 2 महीने में काम ना हो, 3 महीने में काम ना हो, एक बार पशुपति व्रत से काम ना हो, एक बार 16 सोमवार के व्रत से काम ना हो, एक बार भगवान के जल चढ़ाने से काम ना हो, छोड़ना मती। क्योंकि जितना संबंध परमात्मा से पुराना होते चले जाता है, भगवान उतना भंडार भरते चला जाता है। संबंध पुराना संबंध सुगंधा ने हाथ जोड़े, ऋषियों के नेत्र खुले, इंतजार करती रही थी, इंतजार। शिव को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करना। परीक्षा वो करेगा, प्रतीक्षा तुम करिए। शिव को जल चढ़ाने वाला प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। इतनी जल्दी डोलना मती कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगी,
मेरा काम नहीं हुआ तो मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगी। आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो शिवालय के सामने से, मंदिर के सामने से निकल कर जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते भी निकल गए तो भी बाबा सुन लेगा। सरल है शिव, सहज है शिव। उसको आडंबर पसंद नहीं है। मेरे शंकर भगवान को छल पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं है। सुगंधा कह रही है बाबा आपके नेत्र खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं बाबा, आप मुझे बताएं मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है, क्या विधान? कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर कर भगवान देव अधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर कर, आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं, उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर्भारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग। नरसिंह पुराण का आता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर जब भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहाँ तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ, चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियां फैलाकर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर अपनी कामना कर कर किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए, आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाए। तो कोई पूछे ये कथा कहां से ली, तो आप बता देना नरसिंह पुराण में ये वर्णन आता। कौन से पुराण में है? नरसिंह पुराण में वर्णन आया कि एक बहुरोमा नाम का एक दैत्य था, एक असुर बहुरोमा। एक बार बहुरोमा नामक का ये दैत्य या असुर मार्ग से निकल कर जा रहा था और किसी ऋषिवर ने, एक गुरु ने, एक संत ने उस बहुरोमा दैत्य को देखा। नरसिंह पुराण का चरित्र। कोई आपसे पूछे कि 16 सोमवार के व्रत का प्रसाद का महत्व क्या है, क्या महत्व? बहुत ध्यान देना, यहाँ पे माताएं पशुपति व्रत करती हैं। पशुपति व्रत अगर आप लोग करते हैं तो उसके 2 हिस्से मंदिर में छूटते हैं प्रसाद के। बोलो री जी जी सही है। मंदिर में आप जो प्रसाद के 2 हिस्से छोड़कर आती हो, बहुत सारी माताएं व्रत करती है और वहां प्रसाद के हिस्से रखे रहते हैं। मंदिर का पुजारी हो, मंदिर के पंडित जी हो, या मंदिर की कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बड़ा, उस प्रसाद को एकत्रित कर लेता है और उस प्रसाद को जो भक्त लोग दर्शन करने आते हैं, जिनका पशुपति व्रत नहीं रहता, या जो दर्शन करने आए, या गांव के बच्चे हो, नगर के बच्चे हो, कॉलोनी के बच्चे हो, उनको वो प्रसाद जो वितरण किया जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है, वो मात्र वो प्रसाद के वितरण से, उसके पाने से प्राप्त हो जाता है। आप लोगों में से कोई माता ने करा कभी ऐसा? अगर कोई प्रसाद चढ़ा कर गया पशुपति नाथ व्रत का, 2 हिस्सा छोड़ कर गया, और बहुत सारी माताओं ने छोड़ दिया और वो सब चली गई, उसके बाद वो प्रसाद रखा रहता है, तो उसको एक तसले में, एक पात्र में एकत्रित करना चाहिए और उसको बांटना। हजारों अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर वो पुण्यता पशुपति नाथ के व्रत को वितरण करने की, उसको पाने की। बड़ी महत्व की है शिव मंदिर में। एक जो दिया लगाकर चले गए, शिवालय में जो दीप लगाकर चले जाते हैं, दिया रखकर चले जाते हैं, वो दिया ठंडा हो जाता है। जब वो दिया समाप्त हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाए, ठंडा हो जाए, वो दिया पड़ा रहता है। 3 चीजें शिवालय में हमेशा याद रखो। उन दियों को उठाकर एक जगह पर ले जाकर एकत्रित कर कर बाहर जहां जगह होती हो, डलिया में, खोखे में, वहां रखो। वो रखे हुए दीप जो ठंडे हो गए हैं, उनको उठाकर एक जगह पर ले जाकर रख देने से जीवन में कभी विपदा की अगर घड़ी आती है, विपदा की घड़ी से मतलब होता है कोई बड़ा रोग आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के समय पर एम्बुलेंस भी नहीं आई, कोई नहीं आया, आपने भगवान शंकर के सामने से रखे हुए दिए जो ठंडे हो चुके हैं, जले हुए नहीं, जो ठंडे हो गए, जिनमें ना दीप में कुछ भी नहीं बचा, वो ठंडे हो गए, उनको उठाकर आपने अगर एक और ले जाकर भी रखा है, अगर कोई आपकी विपदा की घड़ी में खड़ा नहीं होता, तो वो दीप जिनको आपने उठाकर एक और ले जाकर रखा है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, महादेव आपको उठाकर ले जाकर कहीं श्रेष्ठ जगह पर जरूर रखते हैं, निश्चित रखे। नारा है, उस दीप को रखे। 3 चीजें बड़ी महत्व की, एक प्रसाद, शंकर के मंदिर का पशुपति व्रत का प्रसाद, एक शिव मंदिर में रखी हुई जल से भरी हुई बाल्टी, हंडा। अब हमें यहाँ छिंदवाड़ा का तो नहीं मालूम, ये शिव पुराण तो कहती है अपने घर से जल लेकर जाना चाहिए, आप लोग ले जाते हो ना, पर
मंदिर के अंदर भी बाल्टी भरकर रखा रहता है पानी। यहाँ रखते हैं क्या कि कोई भक्त आए उसको चढ़ाना हो तो वहां से भरकर, वो बाल्टी, वो हंडा अगर तुम्हें दिख रहा है कि खाली है और बावड़ी, कुआं, नल दूर है या बाहर है, तो प्रयास करना कि वो बाल्टी, वो हंडा, वो घगरा आप उसको भरकर मंदिर में जरूर रखकर आना। जितने लोग जल चढ़ाएंगे वो जल आपकी ओर से चढ़ा हुआ होगा, उसका फल अपने खा। 3 चीजों का स्मरण रहे। कल हमने कथा में कहा था, गुरु नानक देव जी की कथा वर्णन करी थी, तो गुरु नानक देव जी की कथा में अपन ने बाले की कथा श्रवण करी थी। उस बाले से कहा कहीं लंगर हो रहा हो, कोई लंगर चख रहा हो, कोई भंडारा हो रहा हो, कोई भोजन कर, उसका एक क्रम समझाया कल की कथा में। आज की कथा में अपन ये श्रवण कर रहे हैं, तो नरसिंह पुराण कह रही है, बहुरोमा नाम का दैत्य, एक ऋषिवर ने पूछ लिया, तुम तो दैत्य हो, तुम तो असुर हो, पर समझ में नहीं आया कि तुम दैत्य असुर होकर ये शंकर जी के मंदिर के बाहर क्यों बैठे रहते। एक ऋषिवर ने, गुरुवर ने पूछ लिया, एक संत ने पूछ लिया। कल कथा में कहा था, जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, जिसको भोलेनाथ चुनते हैं वो शिव महापुराण में बैठता है। तो वो कहे ना, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। शिव अकेले ब्यूटीफुल नहीं, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम ले रहा है, जो गुणगान कर रहा है, तन पर बागंबर पहने गले सर्पों की माला, तन पे बागंबर पहने गल सर्पों की माला, जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उनका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। केवल शिव ब्यूटीफुल नहीं अकेले, जो उनका नाम ले रहा है, जो उनका गुणगान कर रहा है, जो शिव पुराण की कथा को रसतत्व के साथ श्रवण कर रहा है। अरे कितनी बड़ी बात नरसिंह पुराण में लिख दी, बहुरोमा के चरित्र में वर्णन किया गया। अगर सुनो बहुरोमा, ऋषिवर कह रहे हैं, सुनो बहुरोमा, सुन बहुरोमा, अगर संसार का मनुष्य, संसार में रहने वाला जीव जिंदगी में अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर पाया और अगर 16 सोमवार की मात्र शिव तत्व कथा को श्रवण कर लेता है तो 16 सोमवार के उद्यापन और व्रत का फल मिल जाए। आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, इस सुंदर छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, और जो छिंदवाड़ा वासी रह गए उनसे निवेदन है, अगर मौका मिले तो जीवन में दूसरी बार बार शिव पुराण अपने छिंदवाड़ा में नहीं आएगी। बड़ी मुश्किल से कहीं आदरणीय माननीय कमलनाथ जी की इस चित्त वृत्ति में यह कथा बैठी और उन्होंने इंदौर में आकर निमंत्रण दिया। इंदौर में जब संजय शुक्ला जी की यहाँ पर कथा चल रही थी, उस समय पर जो निमंत्रण दिया, उस समय की कथा का क्रम आज यहाँ पर विराजमान हुआ है। कहीं भाग्य लेकर आए होगे तो ये कथा, हम तो कथा कहेंगे, 5 दिन पूरे होंगे, चले जाएंगे,
पर ये विश्वास है हमारा, जिसने 5 दिन इस कथा के पंडाल में बैठकर, मैं धन्यवाद दूंगा कई छिंदवाड़ा की माताएं, छिंदवाड़ा की माताएं 5 दिन के लिए अपना अपना दरी, अपना अपना बैग लेकर, छिंदवाड़ा की माताएं, केवल यही छिंदवाड़ा की, वो भी अपना बैग ले लेकर पहुंची हैं कि 5 दिन हम कथा सुन। आपको देखकर आज हमें उज्जैन की कथा याद आ गई। उज्जैन में उज्जैन के लोग कथा पंडाल में रह रहे थे। क्या देता है वो उसी के हाथ। छोड़ना नहीं कथा। यहाँ पर बहुरोमा नरसिंह पुराण कर रही है, बहुरोमा का चरित्र स्पष्ट वर्णन कर रहा है कि अगर 16 सोमवार का व्रत भी नहीं कर सकते तो ये 5 दिवसीय जो 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा 16 सोमवार के व्रत के महत्व की चल रही है, उसको ही सुन लेना तो तुम्हें पूरे 16 सोमवार व्रत का फल प्राप्त हो जाए। पूरे 16 कब बदल देता है पता नहीं पड़ता। आपको कथा में कहा था देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ के देते हैं। कब बदल देता है? आप 2 दिन से देख रहे हो, कल और आज तुम्हें इतना अंदाजा नहीं होगा कि रात्रि को 2 बजे रात से लगातार पानी गिर रहा है। जो सावन के महीने में गिरना था वो भादो में गिर रहा है। ये भगवान भोलेनाथ है, सावन को कब भादो कर दे और भादो को कब सावन कर दे ये उसी के हाथ है। उसका कोई ठिकाना, कोई भरोसा। आप करो उसकी भक्ति, आप करो उसका स्मरण। हम आपसे कहेंगे कभी मौका मिल जाए, आप दिन में कथा नहीं सुन सकते तो रात्रि में 16 सोमवार व्रत कथा को अपने मोबाइल पर श्रवण करो, पर सुनो। बहुरोमा तू तो दैत्य है, तू तो असुर है, और असुर होकर दैत्य होकर तू शंकर के मंदिर के बाहर बैठा है। बहुरोमा ने कहा मेरे पूर्व के संस्कार होंगे। बहुरोमा कहता है मैं चंद्रवंश के राजाओं में एक राजा था, मेरा नाम जयध्वज था। 16 सोमवार व्रत का बड़ा भाव। मैं चंद्रवंश के राजाओं का राजा था, मेरा नाम चंद्रवंशी राजाओं में था, मेरा नाम जयध्वज था। मैं जयध्वज, मेरा नाम जयध्वज था। मैं अपने सिंहासन पर बैठा राज सत्ता का आनंद लेता था। एक बार मेरी चित्त वृत्ति में आया तो मैंने देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा, गुरुजनों से पूछा, मुझे चंद्रवंश का राजा जयध्वज बनाया गया, ये जयध्वज मुझे राजगद्दी किस पुण्य से प्राप्त हुई है? मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे ये राजगद्दी मिली है? मेरा पुण्य कौन सा है जो ये राजगद्दी मुझे मिली? पुण्य कौन सा? तो ऋषियों ने, गुरुओं ने कहा था जयध्वज पूर्व जन्म में तुमने शिव मंदिर में सेवा करी, उसका फल ये मिला कि तुम्हें ये राज सिंहासन प्राप्त हुआ। राज सिंहासन। इंजीनियर की पढ़ाई एक कॉलेज के अंदर 500, 200, 1000 बच्चे पढ़ते हैं। एक ही क्लास के एक जैसे इंजीनियर बनते हैं, एक जैसे कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, क्या उनकी नौकरी एक जैसी मिल जाती है? सबकी तनख्वाह एक जैसी रहती है? कोई इंजीनियर ऐसा होता है कि उसकी तनख्वाह प्रबल होती है, बड़ी कंपनी मिल जाती है और उन्नति बढ़ता चले जाता है, और कोई एक कंपनी में लगा तो पूरी जिंदगी वहीं निकाल देता है। एक ही कंपनी में उसका जीवन चले जा रहा और दूसरे ने तरक्की कर ली। जब हम उसको देखते हैं तो सोचते हैं बताओ, हम साथ पढ़े हैं, साथ रहे हैं, इसने इतनी तरक्की कर ली, हम वहीं की वहीं हैं। कारण क्या है? एक तो उसकी लगन, दूसरी उसकी मेहनत, और तीसरा उसके पूर्व जन्म में जो उसने शंकर के मंदिर में कोई सेवा करी होगी, उसका पुण्य उसको राज सिंहासन तक लेकर चला गया, उसके राज सिंहासन तक लेकर गया।
शंकर का करा गया भजन, शंकर का करा गया गुणगान, शंकर का करा गया स्मरण, शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम चढ़ाकर भूल भी गए। महादेव नहीं भूलता, वो याद रखता है। याद रखता है तो ऐसे दुख की घड़ी में वो महादेव तुम्हारे सम्मुख में आकर दे भी देता है। ऐसे दुख की घड़ी में सामने आकर खड़ा हो जाए। एक पत्र में लिखा कि उसके उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की हूँ। कहीं पर बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा विकलांग है, मानसिक कमजोर है, सुनाई नहीं देता, चल नहीं पाता, जन्म से वो पलंग पर पड़ा रहता है। जन्म से उसको सुनाई नहीं देता, कानों में कुछ असर नहीं होता, पैरों से चल नहीं सकता। गुरुदेव, फिर भी मेरे पड़ोसन ने मुझसे कहा एक बार पशुपति व्रत तो कर, तेरे बेटे का हाथ लगवाकर शंकर को जल तो चढ़ा। मैंने उससे कहा कि उसको ना तो सुनाई देता है ना वो चल पाता है, बचपन से पलंग पर पड़ा है, इतने साल निकल गए, क्या चलेगा, क्या सुनेगा। मेरी पड़ोसन ने कहा वो सीहोर वाला महाराज एक लोटा जल सारी समस्या का हल बताता है। एक लोटा जल चढ़ाने में क्या जाता है, चढ़ा तो सही। गुरुदेव, मैं उमा कोले, मेरी जिंदगी में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बेटे के हाथ से पानी लेती थी, शिव जी को चढ़ाती थी। एक दिन बेटा पानी के लोटे को नहीं छोड़ा, मैं उसको ही लेकर मंदिर धीरे धीरे घसीटती हुई चली गई। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है। आज मेरा बेटा अपने पांव से चल रहा है। बाबा पर चढ़ा हुआ जल उसके कानों पर लगाती थी, आज मेरा बेटा सुन रहा है। इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने, ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। काल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो माँ। मैं उमा कोले, मेरा निवास पंप हाउस कॉलोनी, चंदन गांव, छिंदवाड़ा की रहने वाली। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये ओघड़ी की प्राप्ति है। वो क्या देगा आपको, सीहोर वाला महाराज भी नहीं बता सकता कि वो क्या देगा। आप सबको धन्यवाद देना चाहिए, माननीय कमलनाथ जी को, जो ये शंकर की कथा को लेकर यहाँ, ये शिव तत्व को लेकर यहाँ तक पहुंचे। दुनिया के लोग अगर किसी राजनेता की यहाँ कथा होती है तो कहते हैं राजनेता में कथा हो रही है। हम कहते हैं राजनेता कथा नहीं करवाता, कथा तो भोलेनाथ जब कृपा करते हैं तब होती है। जब शिव कृपा करे तब कथा होती है। वो तो ये छिंदवाड़ा वालों ने शंकर जी को सावन के महीने में खूब जल चढ़ाया होगा, तो बाबा ने करुणा कर भादों में बुला लिया। ये शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा है, उनकी उदार। हमने माननीय कमलनाथ जी से पूछा था कि चुनाव का समय है, आपको बार बार जाना पड़ेगा, कथा में कैसे बैठ पाओगे। कहा गुरुजी, छिंदवाड़ा वासियों के लिए कथा है, संपूर्ण प्रदेश और संपूर्ण देश के लिए कथा है। मैंने आपकी कथा मोबाइल पर बहुत सुनी है गुरुदेव, बस एक अभिलाषा है, छिंदवाड़ा की कथा भी मैं अगर यहाँ नहीं भी बैठ पाया तो मेरा नियम है, मैं रात्रि को कम से कम 3 घंटा आपकी कथा जरूर सुनूंगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति, इसको घड़ी कहते हैं, शंभु कहते हैं। हमने पूछा रात्रि को सोते कब हो? गुरुदेव, कार्य बहुत रहता है राजनीति के अंतर्गत, तो जगना भी बहुत लेट तक होता है। फिर तो सुबह लेट उठते हो? नहीं गुरुदेव, उठना भी जल्दी पड़ता। कोई भी सदस्य जब चाहे
तब हमको फोन लगा कर देख ले, हम जगह की जगह ही मिलेंगे, हम जागे की जागे ही मिलेंगे। ये शिव भक्ति का एक तत्व है। कथा कब सुने, कथा का स्मरण कब करे, कथा रसतत्व कब। अभी हमने आपको कहा सुनो, श्रवण कर। हमने इंदौर में एक बार कथा में कह दिया था कि जो तुम कथा यहाँ से सुनकर जाते हो वो अपने घर के लोगों को सुनाओ। एक नई नवेली बहू जिसकी शादी 6 महीने हुए थे, वो कथा में आके बैठ गई, घर पे जाकर कथा सुना देती। उसका पति तीसरे दिन कथा में आ गया। पत्नी ने कहा गुरुदेव आज मेरे पति आए हैं। हमने उससे पूछ लिया तू 2 दिन कथा में नहीं आया, आज कैसे आया? उसने कहा रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लो। कथा सुन के आती है, पूरी कथा मुझे सुनाती है। जरा सा भी नींद का झपका लगता है तो पांव दबाते दबाते चिमटा फोड़ देती है। 7 दिन की कथा में 5 बार चिमटा फोड़ दिया इसने। गुरुदेव इसलिए मन कर गया मैं तो कथा में जाकर बैठ जाऊं। तो ये जितने जीजा बैठे दिख रहे हैं सब इनको मालूम है घर जाएंगे वो सुनाएगी, सुन लो अच्छा है। अब इनने सोचा अपन जाकर सुना देंगे कि आज महाराज सियोर वाले ने ये बोला है। तत्व की प्राप्ति करिए। ये चंदन नगर में रहने वाली बहन लिख रही है जिसका बेटा पलंग पर पड़ा रहता था, नहीं सुनता, विकलांग, वो भी जल चढ़ाकर पहुंच गए। हमारे पास कोई विद्या, हमारे पास कोई भभूति, हमारे पास कोई मंत्र, हमारे पास कोई बेल, हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवल एक ही चीज है कि आपके घर के पास जो शंकर का शिवालय हो वहां जाओ, शंकर को रिझाओ, वो तुम्हारा हो जाए, तुम उसके हो जाओ। इसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कई लोग कहते हैं हमें गुरुजी से मिलना। हमने कहा हमसे मिलकर क्या करोगे? गुरु से मिलने की इतनी तमन्ना रखते हो, एक बार बाबा से मिलने की तमन्ना रखी है, वो मिल सकता है। उससे मिलिए, हमसे मिलकर क्या करोगे? हम तो आपके जैसे, जैसा आपका शरीर वैसा हमारा शरीर। 2 रोटी तुम भी खाते हम भी खाते, तुम भी आनंद में जीते हम भी आनंद में जीते, तुम भी एंजॉय हम भी एंजॉय। काहे को फालतू का टाइम बर्बाद करोगे? भगवान का भजन करो, स्मरण करिए, शिव भक्ति करिए, भजन में डूबिए, जितना कर सकते हो भगवान का गुणगान करिए। दुनिया के लोग महाराजों के पीछे, गुरुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि तुम हमारे पीछे दौड़ो, क्योंकि हम हमारे चक्कर में नहीं रहना, चक्कर में तो एक के ही रहना, वो है काल अधिपति मेरा शिव, और घड़दानी मेरा महाकाल राजा, मेरा शंभु, मेरा ओघ। कहां सुगंधा व्रत करे, बहुरोमा दैत्य है, और दैत्य बहुरोमा ध्वज नाम है। जय अब जय ध्वज जब नाम है, जय ध्वज तुम्हारे पास में ये ठाट, ये सिंहासन, ये आनंद तुम्हारे पास कहां से आया? तो का पूर्व समय में मैं शंकर के मंदिर में सेवा किया करता था, उसका पुण्य मेरे खाते में आया, जिससे मुझे चंद्रवंश का राजा ध्वज बनाया गया। परंतु मैंने एक गलती कर दी। एक बार देवर्षि नारद शिव जी पर जल अर्पित कर कर आ रहे थे और उनको देखकर मैंने हंस दिया। आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर से कोई स्त्री आए, कोई पुरुष आए, कोई बच्चा आए, कोई बूढ़ा आए, कोई कैसा भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा हो, जल चढ़ा कर आ रहा हो, आप दुनिया पर कमेंट्स करना, आप दुनिया पर अपशब्द कहना, आप दुनिया पर उंगली उठाना, आप दुनिया को ताना देना, पर शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले को कभी ताना मत देना, क्योंकि उसका जवाब वो नहीं देता, उसका जवाब महादेव देता, उसका जवाब महादेव देता। शंकर का देगा जवाब, देगा शंकर, भगवान शिव, मेरा वो घड़ी, मेरा दयालु, मेरा। मैंने गलती कर दी, जयध्वज कहते हैं मैंने गलती कर दी। गलती क्या करी? देवर्षि नारद शिव जी के मंदिर से आ रहे थे, जल चढ़ाकर मैं उनको देखकर हंस दिया। हंसा में कई लोगों की आदत रहती है, जल चढ़ाने वाले सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी है, ढोंगी हो गए, ढोंग हो गया, प्रपंच हो गया, ये हो गया। ना ना ना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के
सोई है। अपने को टेंशन नहीं लेना, कोई कुछ बोल रहा है उसको बोलने दो, जो बोल रहा है उसे बोलने दो, कोई कुछ भी कहे कितना भी ताना दे देन दो। अभी कथा के शुरू में कहा था तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, पर तुम्हारी निंदा और बुराई करने वाले कम नहीं होना चाहिए, होने दो। तुम्हारी तरक्की उसी से, तुम्हारी उन्नति उसी से। बहु रोमा, मेरे गलती हो गई थी, मैं हंस दिया। देव ऋषि नारद ने मुझे श्राप दे दिया, तुम असुर हो गए, राक्षस हो गए, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? तो क्या तुम्हारा कल्याण केवल एक ही बात से होगा। कहीं कोई व्रत कर कर 16 सोमवार का आनंद लेकर कोई शिवालय देवालय में जाकर सफाई करो, पूजन करो, अर्चना करो। कोई अगर शंकर को जल चढ़ाता हुआ भी आ रहा होगा, उसके कलश का एक जल का छींटा भी लग गया, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और यदि 16 सोमवार व्रत का कहीं प्रसाद का एक अंश भी तुम्हारे जीवन में मिल गया तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। और वही हुआ, 16 सोमवार भगवान शंकर के प्रसाद का एक भाग प्राप्त होता है। नरसिंह पुराण कहती है उसके जीवन का आनंद पा जाता है, सेवा के फल से दैत्य की योनि छूट जाती है, वो भगवान जाता है। ऐसे 16 सोमवार व्रत के प्रसाद की बहुरोमा ये फल है। सेवा करो, मंदिर की चाकरी, सेवा अर्चना, ये फल दे जाती है, हम आनंद दे जाती है, भक्ति आनंद दे जाती है। करो, समय आया सावन का महीना, बैसाख का महीना, और तीसरा जम के बोलो मार्ग शीश का महीना। ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 16 सोमवार के व्रत को पहले सोमवार पर उठाया जाता है। कल अपन श्रवण करेंगे इसमें 16 सोमवार के महत्व का वर्णन सुनेंगे कल अपन क्या। और कल जन्माष्टमी का भी पर्व है, भगवान कृष्ण का सुंदर जन्मोत्सव भी है। तो आप सभी को अभी से भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल कल्लू जी महाराज साल में एक बार उनके स्नान का हम लोग रखते हैं। तो कल रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पर आप लोग लाइव ठाकुर जी के 1 घंटे का 8 बजे से 9 बजे तक स्नान का दर्शन रात्रि को कर सकेंगे। मोबाइल पर आप लोग आराम से अपने YouTube फेसबुक पर ठाकुर जी के सुंदर स्नान का दर्शन, जो साल में एक बार का हम लोग करते हैं, उसका दर्शन आप कर सकेंगे रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक के बीच हमारे फेसबुक यूट्यूब पर। माता पार्वती जी के साथ में भगवान शिव जी का मंगल विवाह हो रहा है। भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को लेकर पधारे हैं। माँ पार्वती मैया भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर जी के गले में माँ पार्वती जयमाला दे रही हैं। बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। ओम नमः नारायण। आज बहुत सारे पत्र पढ़ने के रह गए हैं, प्रयास करेंगे कल इन पत्रों को पढ़ें। सभी को साधुवाद। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक हम सभी ठाकुर जी के
सुंदर अभिषेक का दर्शन YouTube चैनल पर, पूज्य गुरुदेव के YouTube चैनल पर हम सभी श्रवण करेंगे, फेसबुक पर श्रवण करेंगे और देखेंगे। तो जिन भक्तों ने अभी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के नाम से YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, मेरा उनसे निवेदन रहेगा अधिक से अधिक संख्या में YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, आनंद करें। सुंदर नई नई जानकारियां आपको उस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। आरती का समय हो चुका है, आरती का मिलकर आनंद हम सभी लेंगे। माननीय श्री नकुल नाथ जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आरती में सम्मिलित होंगे। हम और आप मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः।
हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रथमान्यासन्न देहानागं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्यः शान्तिदेवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्र प्रचोदयात् ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्णतां शिवशङ्कर श्रीशां दाशिवाय नमो नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। काशीनाथ भगवान की जय। हर हर महा